आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मॉनसून सत्र के बारे में। पिछले कई दिनों से मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्ष दल के कई नेता जो हैं वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कई अहम मुद्दों को लेकर संसद भी पहुंचे हैं। इस बीच जो है कुछ दिनों पहले पेगासस का मामला और 3 नए कृषि कानून को लेकर जो है वो विपक्ष दल हंगामा कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी ने एक विपक्ष पार्टियों के साथ जो है बैठक बुलाई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई हैं, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मॉनसून के आखिरी सत्र में जो है वो फिर से विपक्ष दल के कई नेता जो है वो हंगामा कर सकते हैं। बहरहाल बता दें कि पिछले कई दिनों से सभाएं स्थगित भी की गई हैं, क्योंकि विपक्ष दल के नेता जो हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और पेगासस को लेकर जो है वो जांच की भी मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि विपक्ष दल के पार्टी के नेताओं ने और क्या क्या रणनीति तैयार की है। अब बता दें कि मॉनसून का आखिरी सत्र चल रहा है, जिसमें लेकर विपक्ष पार्टियां जो है वो और तैयारी के साथ संसद पहुंचेंगे। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में विपक्ष पेगासस जासूसी कांड पर बहस की मांग का अपना रुख नहीं बदलेगा और दोनों सदनों में कई अहम विधायकों को बिना चर्चा आनन फानन में पारित कराए जाने को भी मुद्दा बनाएगा। विपक्षी नेताओं ने संकेत दिया है कि संसद में विपक्षी आवाज की हो रही अनदेखी के साथ विधायकों को पारित कराने के सवाल को विपक्षी दल राष्ट्रपति के पास ले जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बता दें कि संसद में पेगासस पर अपनी बात रख पाने में नाकाम रहे विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संयुक्त वीडियो जारी कर साफ संकेत दिए हैं कि बीते 14 दिनों से पेगासस कांड पर दोनों सदनों में जारी गतिरोध अगले हफ्ते भी थमने वाला नहीं है। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही उठा रहा है। बीते 3 हफ्ते से एकजुट विपक्ष के हंगामे में चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही है। वहीं संसद में विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने आगे की रणनीति को लेकर कहा है कि पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं का मानना है कि असल में सरकार गतिरोध को तोड़ना ही नहीं चाहती है, वह पेगासस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार नहीं है। इसलिए संसदीय परंपरा की गंभीर अनदेखी कर हंगामे में और अव्यवस्था के बीच औसतन 5 मिनट में विधेयक पारित करा रही है। ऐसे में संवैधानिक मर्यादा पार हो रहे प्रहार का मसला राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जाए, उसको लेकर सभी विपक्षी दल सहमत हुए। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बारे में कहा है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज की अहमियत होती है। हमारे संसदीय इतिहास में अनेकों बार इस तरह के गतिरोध का हल निकालने के लिए सरकारों ने पहल की है, लेकिन मोदी सरकार पेगासस पर बहस की साधारण मांग नहीं मांग रही है। उल्टे इस गतिरोध में विधायकों को आनन फानन में पारित कर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज पर बुलडोजर चलाने का प्रयास कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने विधेयकों को इस तरह से पारित कराए जाने पर विपक्षी दलों के अगले कदमों की तैयारी का संकेत देते हुए कहा है कि जब सरकार ही संसदीय परंपरा की अनदेखी कर रही हो, तो अब एकजुट होकर विपक्ष को इसका विरोध करना ही पड़ेगा। पेगासस पर विपक्ष का आक्रमण रुख सोमवार को दोनों सदनों में जारी रहेगा। इसका साफ संकेत देने के लिए विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक साझा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जारी किया। इसमें पेगासस और किसानों के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं कराए जाने को लेकर सरकार को घेरा गया। राजस्थान में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओबरॉय ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में सरकार से पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की बात सुनने की अपील की गई है। 3 मिनट में वीडियो में प्रमुख विपक्षी नेताओं की छोटी छोटी क्लिपिंग है और डेरेक ने कहा है कि जब सरकारी टीवी चैनल विपक्ष को ब्लैक आउट करेंगे, तो हमारे पास लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का यही तरीका है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 14 दिन से पेगासस और किसानों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मगर इसे नकारते हुए बिना बहस बिल पारित किया जा रहा है। इस संयुक्त वीडियो में कांग्रेस के मनीष तिवारी और दीपेंद्र हुड्डा
राजद के मनोज झा, राकंपा की वंदना चौहान, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी के साथ द्रमुक, माकपा, भाकपा, सपा आदि के नेताओं ने भी पेगासस पर बहस नहीं कराने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि पेगासस को लेकर मॉनसून सत्र में विपक्षों ने हंगामा खड़ा किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक बैठक की थी जिसमें कई विपक्षी पार्टियों के साथ इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी की थी। इसमें पहले ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। वो दिल्ली आकर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि सोनिया गांधी को ममता बनर्जी का समर्थन मिल सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है वो ममता बनर्जी सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आई। लेकिन इस बीच बता दें कि राहुल गांधी विपक्षियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कई बार की बैठक भी राहुल गांधी कर चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों की बातों को नहीं सुनी जा रही है। लगातार कई विधेयक पारित हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो विपक्षी दलों की बातों को नहीं सुन रही है। इस वजह से कई बार मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा भी हुआ। वहीं पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने अपने बयान जारी किए। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी ये बयान जारी किए थे कि इस पेगासस से उनके फोन टैपिंग हुए हैं और इस पेगासस के जरिए ही भाजपा ने चुनाव जीता था, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। लगातार विपक्ष जो है वो पेगासस को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से एक और बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सभी विद्यार्थियों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि हर बार जो है मॉनसून सत्र में हर दिन जो है वो कार्रवाई स्थगित की जा रही है, क्योंकि विपक्ष जो है वो पेगासस और 3 नए कृषि कानून को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा में सभाएं बाधित भी रही है और लगातार विपक्ष जो है वो कई मांग भी कर रहे हैं जिसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इससे पहले बता दें कि कई विपक्ष दल जैसे एनसीपी, शिवसेना और ममता बनर्जी की साथ में बैठक भी हुई जिसमें कांग्रेस भी थी। उसके बाद जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। अब जो है आखिरी हफ्ते में ये कई अहम मुद्दे जो है वो निकलकर सामने भी आएंगे संसद में। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।